और हम एक ऐसे समय पर पहुंच गए हैं जहां युग बदलेगा। देखिए, समय एक साइक्लिक ऑर्डर में ही चलता है। कलयुग का अंधकार अपनी चरम सीमा पर है, घोर रात्रि हो गई है। स्वर्णिम युग तो आएगा। इस रात्रि को देखकर कोई ये ना सोच ले कि सूर्य उदय होगा ही नहीं। एटम बम्स मनुष्य ने बना लिए, हाइड्रोजन बम्स, वैक्यूम बम, न्यूट्रॉन बम, क्या क्या नाम है, कुछ तो छुपे हुए भी होंगे। समय अपनी सच्ची रूपरेखा स्पष्ट करता जा रहा है। समय तो दिनों दिन बदलता है और हम एक ऐसे समय पर पहुंच गए हैं जहां युग बदलेगा। देखिए, समय एक साइक्लिक ऑर्डर में ही चलता है और ये युग सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और इसके बाद पुनः सतयुग, ये साइक्लिक ऑर्डर सदा ही चलता आया है। आप सब जानते हैं, कलयुग में विकास बहुत हो गया, एजुकेशन टॉप पर पहुंच गई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने चमत्कार कर दिए, इकोनॉमिकली हम सब बहुत आगे बढ़ गए। परंतु मनुष्य में बढ़ती हुई अशांति, बढ़ते हुए रोग, बढ़ती हुई टेंशन, परिवारों में बढ़ता हुआ देख रहे हैं आप क्या क्या स्वार्थ, लड़ाई झगड़ा, डिवोर्स, ये सब संकेत कर रहे हैं कि हम अंत में पहुंच गए हैं। कलयुग का अंधकार अपनी चरम सीमा पर है, घोर रात्रि हो गई है। स्वर्णिम युग तो आएगा। इस रात्रि को देखकर कोई ये ना सोच ले कि सूर्य उदय होगा ही नहीं। एटम बम्स मनुष्य ने बना लिए, हाइड्रोजन बम्स, वैक्यूम बम, न्यूट्रॉन बम, क्या क्या नाम है, कुछ तो छुपे हुए भी होंगे। कभी भी जब युद्ध हुए, इतिहास साक्षी है, पहले लाठियों से युद्ध हुए, पत्थरों से युद्ध हुए, भाले बने तो भालों से युद्ध हुए, तलवारें बनी तो तलवारों से, बंदूकें बनी तो बंदूकों से। तो क्या ये बॉम्ब्स रखने के लिए बने हैं? इनका प्रयोग तो होगा ही, क्योंकि पाप अपनी चरम सीमा पर है। पाप बढ़ता गया तो वसुंधरा स्वतः ही नष्ट हो जाएगी। मानवता आज आप देख रहे हैं सिर झुका रही है, दानवता सिर उठाती जा रही है, दानवता का प्रकोप होता जा रहा है। हम सब ने देख लिया, अनएक्सपेक्टेड कोरोना आया, बहुत कुछ बुरी चीजें देकर चला गया। भय का माहौल तो ऐसा बनाकर चला गया, अनेक लोग मानसिक रोगों के शिकार हो गए। खत्म ही हुआ था कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध हो गया, बड़ी बड़ी धमकी दी जा रही थी, एटम बम छोड़ेंगे, तैयार कर दिए गए थे सब। उधर यूक्रेन वाले भी झुकने को तैयार नहीं थे, लोग सोच रहे थे वर्ल्ड वॉर शुरू। नो डाउट वर्ल्ड वॉर के, थर्ड वर्ल्ड वॉर के पावरफुल बीज तो पड़ ही गए, लेकिन हम सभी ने भगवान के महावाक्य सुने हैं और बाबा एक चीज़ सदैव मुरली में कहते रहे कि तुम्हारा कर्मातीत होना और महाभारत युद्ध होना दोनों एक साथ चलेंगे। लेकिन कोई सोच ले हम कर्मातीत होंगे ही नहीं, देख लो कर लो क्या करना है, हमारा युद्ध होने ही नहीं देंगे, ऐसा नहीं होगा। ये स्थिति केवल 108 रत्नों की चाहिए बाबा को। जब ये 108 विजयी रत्न तैयार हो जाएंगे तो ये कलयुग का अंधकार भी समाप्त हो जाएगा, ये कलयुग की घोर काली रात भी समाप्त हो जाएगी, अर्थात इस संसार की समाप्ति और स्वर्णिम युग की शुरुआत हो जाएगी। तो समय तो हम देख रहे हैं, 108 रत्नों का बहुत बड़ा महत्व है। जहाँ उनमें से 1-2 आत्माएं होंगी, उस स्थान पर उनके वाइब्रेशंस बड़े कल्याणकारी सिद्ध होंगे, अनेकों की सुरक्षा करने वाले होंगे, अनेकों के विघ्नों को हरने वाले होंगे। इसलिए शिव बाबा भी इंतजार कर रहा है कि जल्दी जल्दी ये मेरे अनमोल रतन परफेक्ट प्योरिटी को प्राप्त कर लें, निरंतर योग युक्त हो जाएं और इस संसार से उपराम होकर वैराग्य धारण कर लें, सब कमियों को छोड़कर सद्गुणों से जीवन को भरपूर कर लें। विजय रत्न माना सभी सब्जेक्ट्स में मोर देन 75% मार्क्स लेने वाले, और उनमें से भी जो पहली 25 आत्माएं हैं वो 90% के आसपास नंबर लेने वाली होंगी चारों सब्जेक्ट में।
तो एक ऐसे समय पर हम चल रहे हैं। मैं एक सूक्ष्म रहस्य आप सबके सामने रख देता हूँ इस समय का, अब से और 2030 तक हम देखेंगे। समय हमें देना नहीं चाहिए, पर ऐसे इशारे मिल रहे हैं। इस संसार में बीच बीच में विनाश की भयानक घटनाएं होती रहेंगी। बहुत लोगों को वैराग्य आएगा। बहुत ब्राह्मण आत्माएं जो राजयोग का अभ्यास कर रही हैं, वो अपने राजयोग अभ्यास की गति को बढ़ा देंगी। बहुतों का पुरुषार्थ तेज हो जाएगा, लेकिन कुछ लोग डाउन भी हो जाएंगे। फिर शांत होगा, तेज पुरुषार्थ शुरू होगा, फिर दूसरी घटना हो जाएगी, फिर वही हाल होगा। जिन्होंने बहुत अच्छी योग तपस्या की, वो सबको वाइब्रेशंस देकर मदद करेंगे। कुछ लोग फिर ढीले हो जाएंगे, फिर वो शांत हो जाएगा, फिर पुरुषार्थ तेज चलेगा। ये गति कम से कम 10 बार आएगी, क्योंकि शिव बाबा का ये लक्ष्य है कि ये घटनाएं धीरे धीरे भी हों, ताकि एक साथ विनाश न हो जाए। इन घटनाओं को देखकर ब्राह्मणों में जागृति भी आए, वो व्यर्थ से मुक्त हों। जहाँ जहाँ वो उलझे हुए हैं, अपने को फंसाया हुआ है, उससे अपने को बाहर निकालें और संसार में भी वैराग उत्पन्न हो, ताकि देवकुल की सभी आत्माएं जो इधर उधर बिखर गई हैं, वो वापस खिंच खिंच कर आ जाएं। और उसका एक दो ही आधार होगा, जैसे जैसे हमारी प्योरिटी बढ़ेगी, उनके प्योर संस्कार जागृत होंगे, उन्हें आकर्षण होगा शिव बाबा की ओर। इसलिए बहुत महत्व देना है अपनी प्योरिटी पर, अपनी योग युक्त स्थिति पर, अपनी सभी धारणाओं पर। यदि हम वैसे ही रहे जैसे आए थे, हमारा अहंकार बढ़ ही गया, तो स्पिरिचुअली हम बहुत पीछे चले जाएंगे। अब पुरुषार्थ में हमें अपने श्रेष्ठ स्वमान को बढ़ाते चलना है। उसमें भी 5 स्वरूपों के अभ्यास पर बहुत ध्यान देना है। मैं बाबा का महावाक्य सुनाऊं, बहुत इफेक्टिव, कि सभी भक्त तुम इस देव देवियों को इस नज़र से देखते हैं कि ये महान देवी और देवताएं संपूर्ण निर्विकारी हैं। देखो वो हमें किस दृष्टि से देख रहे हैं, और हमें उनकी दृष्टि पर खरा उतरना है। तो हम स्वमान पे ध्यान दें, 5 स्वरूपों के अभ्यास पर ध्यान दें। हमारा योग एक नेचुरल रूप लेता चले, योग युक्त जीवन होता चले। अभ्यास तो हम करें, लेकिन जीवन को स्मृति स्वरूप बनाते चलें। उन कमियों को निकालते चलें जो हमारे मार्ग में बाधक है, जो हमें एकाग्रचित्त नहीं होने देती और जो हमारा मार्ग रोक रही हैं। मान लो संतुष्टता हमें धारण करनी है, पर हम कहीं ना कहीं इच्छाओं के पीछे भागते हैं, तो मन भी भटकता है, असंतोष बढ़ता है। ऐसे ही हमें अपने जीवन को सरल चित्त बनाना है, स्वीट, सॉफ्ट, बहुत सरल, बहुत ईगोलेस। ये लक्ष्य हमें बना लेने हैं, और अपनी प्योरिटी को, अपनी शुभ भावनाओं को, सभी मनुष्य आत्माओं के लिए हमारे मन में निर्मल प्यार रहे, नफरत भाव न रहे, इन पर हमें बहुत ध्यान देना है। तो इस तरह चारों सब्जेक्ट को एक साथ लेकर हम आगे बढ़ें, ताकि महाविनाश के काल में, महापरिवर्तन के काल में हम केवल संसार का खेल बिगड़ते हुए न देखें, हमें आने वाला स्वर्णिम युग भी स्पष्ट दिखाई दे रहा हो। हम लोगों को रोते चिल्लाते परेशान होते न देखें, पर हम उनको सकाश देकर उनके दुख दर्द मिटाने वाले बन जाएं। तो ऐसा हमें अपने को तैयार करना है, और हमें पूर्ण विश्वास है समस्त ब्राह्मण परिवार जो बुद्धिमान बाबा के बच्चे हैं, जिन्हें दिव्य बुद्धि का वरदान प्राप्त हुआ है, वे सभी ऐसा ही करेंगे और संसार के लिए बहुत कल्याणकारी सिद्ध होंगे। ओम शांति।